दो बार एक्सीडेंट होने से बचे हम लोग। अभी कूदका देता अभी नीचे ही। जैसे जैसे गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एक्साइटमेंट ओवरलोड होते जा रही है। सखी होलिया में पियावा बेहाया, सखी होली। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का सफ़र शुरू हो रहा है करीब 2 महीना के बाद। नवंबर में मैं सिक्किम से आया था वापस, और उसके बाद फिर मैं गांव गया था। तो गांव का भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो भी अभी चल नहीं रही। अभी सिर्फ सिक्किम का सीरीज़ चल रही है। उसके बाद अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वाला सीरीज आएगी। 5:30 बज चुके हैं सुबह के, और अभी मैं निकल रहा हूँ। बताऊँगा रास्ते में कहाँ पे जा रहा हूँ। तो इस बार मेरे साथ 2 दोस्त हैं। एक्चुअली में 2 नहीं, 3 दोस्त हैं। और ये इस बार का ट्रिप थोड़ा सा अलग है, पिछले के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार मैं पब्लिक बस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेन का यूज़ कर रहा हूँ। इस बार बाइक से जा रहा हूँ। और अगर आप देख रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं अभी पटना में अपने रूम पे हूँ। और जब मैं सिक्किम से आया था तो मैं यहीं पे मैं रहता हूँ, तो यहीं से फिर वापस मैं अपने गांव चला गया था। और फिर गांव से आने वक्त भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो अभी मैंने एडिट नहीं किए, तो वो भी अभी उसके बाद आएगा। जैसे सिक्किम का सीरीज खत्म होता है, उसके बाद वो आपका सीरीज शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम था, मेरे दोस्तों ने दिया था, और 5:30 बज चुके हैं, और वो खुद अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि कल मुझे जाना था, आज मुझे जाना था, और इससे पहले भी एक बार प्लान बना चुका था। तो प्लान बना था पिछले वीक का, पिछले वेडनेसडे को ही बना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो पोस्टपोन हो चुका था। और इस वीक में जो अभी मैं निकल रहा हूँ, तो ये मार्च का मंथ है, और इसी मंथ में मैं निकल रहा हूँ। स्टार्टिंग मार्च में ही प्लान बन चुका था जाने का, लेकिन मैं जिसके साथ जा रहा था उसके दोस्त भी उन्होंने बोला कि मैं भी साथ चलूँगा, तो इस वजह से थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ गया। 2 बाइक है, 4 जने हैं, हम तैयार हो चुके हैं। तो हमारी सफ़र शुरू हो रही है। ये रही धन्नो। चले। अभी हम लोग महेंद्र गोलकपुर रोड में हैं, और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये एनआईटी कॉलेज की बिल्डिंग है। और इसके जस्ट राइट साइड में इधर मेन गेट है, और इधर से ही रास्ता चला जाता है गांधी घाट के लिए। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये साइंस कॉलेज का प्लेग्राउंड का बाउंड्री है। और अभी हम लोग निकलेंगे इस रास्ते से अशोक राजपथ की तरफ, और यहाँ पे है एनआईटी मोड़। और इस एनआईटी मोड़ से लेफ़्ट साइड में चली जाती है रास्ता गाय घाट की तरफ, और राइट साइड में इधर गांधी मैदान, ये अशोक राजपथ गांधी मैदान की तरफ चले जाती है। जब एनआईटी मोड़ से गांधी मैदान की तरफ निकलोगे, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एक के बाद एक नज़र आ जाएंगी। जैसे कि एनआईटी मोड़ से सबसे पहले दिखती है पटना साइंस कॉलेज, और फिर उसके बाद पटना डीडीई डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। और फिर पटना यूनिवर्सिटी के बाद दिखेगी पटना कॉलेज, और फिर उसके बाद खुदा बख्श लाइब्रेरी, दरभंगा हाउस, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और फिर पटना डेंटल कॉलेज। फिर उसके बाद बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, जो बिहार की सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस है। और फिर उसके बाद सिविल कोर्ट, फिर कैथोलिक चर्च, फिर बीएन कॉलेज। तो लगभग 12 बड़े कॉलेजेस, सब एनआईटी कॉलेज भी इंक्लूडेड है। तो अशोक राजपथ में एनआईटी मोड़ से एनआईटी कॉलेज से लेकर के बीएन कॉलेज, पूरे गांधी मैदान के बीच में आपको सारे इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े जो पटना के कॉलेजेस हैं, वो सारे इसी अशोक राजपथ के रूट में ही नज़र आ जाएंगे। ये रही कारगिल चौक, जो कारगिल वॉर के समय जितने भी सोल्जर सब जो शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया था। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांधी मैदान, जो पटना की हार्ट कहा जाता है, या पटना का दिल कहा जाता है जिसे। आप यहाँ से गांधी मैदान से पटना में कहीं भी जाना हो तो आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, शायद इसीलिए पटना का दिल कहा जाता है इसे।
और फिर गांधी मैदान में ही जस्ट अपोजिट में, जब उद्योग भवन से जस्ट सामने, एक समय बिहार की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और वो रही सामने बिस्कोमान भवन। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मीठापुर बस स्टैंड। ये पटना की एक समय में सबसे बड़ी बस स्टैंड थी और एक सरकारी बस स्टैंड गांधी मैदान में भी है, वहाँ पे सिर्फ सरकारी बसेस लगती है। और एक नया बस स्टैंड अभी बन रहा है 0 माइल से आगे, ISBT इंटर स्टेट बस स्टैंड, जो वो बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे जो जाम लगने की समस्या होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हम लोग अभी पुनपुन पार कर चुके हैं और पुनपुन पार करने के बाद ये नीमा हाट के पास रुके हुए और ये हमारे साथी लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। भाई गौरव सर, विकास जी और अभिषेक जी। और हम लोग अभी निकल रहे हैं बराबर के, हल्का होने के लिए रुक गया था मतलब 1 नंबर लगी हुई थी तो उसके लिए मैं रुक गया था। और साथ में इंट्रोड्यूस भी करवाना था इन लोगों से। अब जहाँ पे रुके तो वो लोग सेल्फी लेना शुरू कर दी। क्या ज़माना है भाई, मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। हाँ अभिषेक, बहुत अच्छे लग रहे हो। और हम लोग पहुंच चुके हैं मसौरी, या तरेगना कहें, आर्यभट्ट की जन्मभूमि पे। तो मसौरी से अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वैसे मसौरी से नहीं भी हो तब भी सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। है तरेगना स्टेशन, आर्यभट्ट का जन्म। तो अभी हम लोग पटना गया NH पे आ चुके हैं मसौरी से निकल के। वैसे पटना 0 माइल से भी डायरेक्ट हम ये गया वाला रूट पकड़ सकते थे, लेकिन 0 माइल पे सुबह पर बहुत ज़्यादा काफ़ी जाम होती है और प्लस में 0 माइल से इस गए वाले रूट पे NH पे काम भी चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया पहले मसौरी जाएंगे, पटना से मसौरी, और फिर वहाँ से इस NH को पकड़ेंगे। तो ये है जहानाबाद रेलवे स्टेशन और हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं चाय का दुकान। कौन सी नदी है भाई? अगर आप जहानाबाद से कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी नदी है। लगभग हम लोग बराबर की केव के आसपास आए गए हैं। अभी कूदका देता अभी नीचे ही। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बराबर की केव। हम लोगों ने रूट थोड़ा सा अलग लिया था। सुबह में पटना से निकला था मैं, तो पटना से
मीठापुर आया। मीठापुर से 2 दोस्त थे तो उनको रिसीव करना था उनको, और उसके बाद फिर मसौरी होते हुए, जहानाबाद होते हुए, और फिर मखदुमपुर, और फिर बेलागंज। बेलागंज से रास्ता कट गई थी, और फिर वहाँ से डीहा से राइट साइड आप टर्न लोगे तो फिर डायरेक्ट ये बराबर की केफ की तरफ ही रास्ता लेकर चले जाती हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद पहाड़ों का दर्शन हो रहा है। 2 बार एक्सीडेंट होने से बचे हम लोग। रोड पे इतना ज़्यादा बालू था ना। चलिए गौरव जी, बराबर की गुफा है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। जैसे जैसे गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एक्साइटमेंट ओवरलोड होते जा रही है। अब हर जगह रुक रुक के बस सेल्फी खींचा जा रहा है। नज़दीक में एक पहाड़ निकला, अब यहाँ भी सेल्फी। एंट्री है, द्वार बना हुआ है बराबर की गुफा के लिए। क्या नज़ारा है, देख के भाई दिल बाग बाग हो रहा है। इसी तरह से जब मैं चल रहा था सिक्किम, जब मैं जा रहा था तो ऐसा ही कुछ पहाड़ रोड के किनारे नज़र आता था, लेकिन वो कुछ अजब तरह का पहाड़ था। और ये जो पहाड़ है, लगा पत्थर का टीला है, बड़ा बड़ा पत्थर का टीला। और क्या नज़ारा, पत्थरे हैं। इसमें हेमेटाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो जब अशोका के टाइम में जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो इसी पत्थरों का यूज करके हथियार वगैरह बनाया जाता था। और इसमें 70% हेमेटाइट है इस पत्थर में, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भारी भी होती है। तो अशोक के टाइम में जब ये वार होता था, युद्ध होता था, जैसे कलिंग वार हुआ था, तो उस केस में तो उसमें इन पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया था हथियार बनाने के लिए। और फिलहाल अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लेता हूँ। और यही है इधर से बाबा सिद्धनाथ मंदिर, ऊपर जाना है। बगल में एक म्यूजियम है, और ये रास्ता सीधा केव की तरफ चले जाती है, जो कर्ण चौपाल केव था और 2 बाकी केव था, और इधर म्यूजियम, और जस्ट इधर पाताल गंगा जाने का रास्ता। तो अभी हम लोग इधर से आए हैं, और सामने आने के बाद ये मंदिर दिखेगा, और इस मंदिर के बगल में ही एक रास्ता गया है जो गुफा की तरफ लेकर के जाती है। और यहाँ पे मैप बना है कहाँ कहाँ आपको जाना है। जी, आपका नाम? जगह के नाम है बानावर पाताल गंगा बराबर। मैंने, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सिंगर आतंकवादी लाल प्रेमी। वाह, आतंकवाद। VIP फिल्म चैनल से आपको मेरा गाना मिलेगा, बहुत सी गाना। हाँ, और एक आध को कहिएगा तो गाना भी सुना देंगे अभी होली का। हाँ, एकदम हो जाए। तो अभी गायक भाई मिल गए हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो गाना गाएंगे मेरे लिए और हमारे चैनल के लिए, और उनका खुद का भी चैनल है। एक कैसेट का नाम है सैया खोले चोली पेचकस से। ये गाना के बोल है कि यारे सैया मिसा तेरी के मिटे ना हिरिस हो, और रतिया में चोली भीतर करे सारा विष हो। अरे सैया मिसा तेरी के मिटे ना हिरिस हो, रतिया में चोली भीतर करे सारा विष हो।
खोले के हा चोली खोले साया हो, सखी होलिया में पियावा बेहाया हो, हाय हाय। सखी होलिया में पियावा बेहाया हो। कि लेके पेचका से सैया खोले ला इंजन, और लागता कि होलिया में कर दी है गिंजन। अरे तमोबिला से देह के लेटाया हो, सखी होलिया में पियावा बेहाया हो, सखी होलिया में पियावा बेहाया हो। संजित आतंकवादी सैया भइल बाटे हे हर, अब कासे के हाई इंजन तक कासे दिले गेयर। और फगुआ में हमके रुलाया हो, सखी होलिया में पियावा बेहाया हो।